हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेन-सांग। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लेकिन दोस्तों अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस से संबंधित था? दोस्तों चौरी चौरा कांड संबंधित था असहयोग आंदोलन से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? दोस्तों बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद बर्मा यानी रंगून भेजा गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो दोस्तों हर्ष चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो दोस्तों जहांगीर ने सूरत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? दोस्तों समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस शासकों ने बनवाया था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था एलोरा की गुफाएं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों मौर्य वंश के शासनकाल में बनाया गया था सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मुंडकोपनिषद लिया गया है अथर्ववेद से। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? दोस्तों अकबर के समय पहली महत्वपूर्ण इमारत बनी थी हुमायूं का मकबरा।
तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? दोस्तों बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आगरा का आविष्कार आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? दोस्तों एक श्रृंगी बैल का अंकन मिलता है हड़प्पा की मोहर पर, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चोल वंश ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? दोस्तों झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था पोरस सिकंदर और पोरस के बीच, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सूरकोटदा कहाँ स्थित है? दोस्तों गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सूरकोटदा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? दोस्तों अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? दोस्तों गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया था जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? दोस्तों हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इकता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मगध का प्रथम राजवंश कौन था? दोस्तों मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता है? दोस्तों बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? दोस्तों बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों विजय का द्वार कहा जाता है बुलंद दरवाजा को, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने
प्रारंभ किया था? दोस्तों प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित है? दोस्तों चंदेल शासकों से संबंधित है खजुराहो के शासक। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? दोस्तों गंग वंश ने करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण, जिसमें राजा नरसिंह सिंह देव प्रथम थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बाबर का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? दोस्तों सेलखड़ी से बनी थी हड़प्पा सभ्यता में मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? दोस्तों चंदहुदड़ो से मिले हैं सिंधु घाटी स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? दोस्तों लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था भारत की राजधानी को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? दोस्तों हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? दोस्तों स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? दोस्तों इल्तुतमिश ममलूक वंश का तीसरा शासक था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? दोस्तों गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गौतमी पुत्र शतकर्णी। अगला क्वेश्चन है, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है टोराकोटा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है अश्व। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजकए बाबरी किस भाषा में है? दोस्तों बाबर की आत्मकथा तुजकए बाबरी तुर्की भाषा में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? दोस्तों अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ज्योतिबा राव फुले इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक था अकबर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव।
अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? दोस्तों 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? दोस्तों महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों कल्हड़ रजत रंगिणी के पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किसने लिखी है? दोस्तों किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखी है अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र। अगला क्वेश्चन है एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों पुलकेशिन सेकंड से एहोल अभिलेख का संबंध है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? दोस्तों मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर था। अगला क्वेश्चन है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कृषि का प्रथम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की थी? दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों घरों के बनाने में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों लोथल जो कि गुजरात में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों राजगृह मगध जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? एओ हुयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और दोस्तों यही पूछा गया कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है भारत में बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों हुमायूं का मकबरा बनवाया था हमीदा बानो ने।
अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाहजहां किसके पुत्र थे? दोस्तों औरंगजेब के पुत्र थे मुगल बादशाह शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर्रम किसे कहा जाता है? दोस्तों खुर्रम कहा जाता था शाहजहां को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की जीवनी डैश द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों हुमायूं की जीवनी लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं किस वंश का शासक था? दोस्तों मुगल वंश का शासक था हुमायूं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों एक बार बने थे गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा, जो कि आगरा में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।